ये कहानी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजेदार है। ये जापान के एक ऐसे स्कूल की कहानी है जहाँ पर सारी पावर्स गर्ल्स को दे दी गई है। कुछ गर्ल्स के पास तलवार भी है और इनका काम ऐसे लड़कों को ठीक करना है जो कि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन्हीं लड़कों में हमारा मेन कैरेक्टर नोमुरा भी है। वैसे वो अभी इस स्कूल में आया तो नहीं है, पर जल्दी वो आने वाला है क्योंकि उसने 40 लड़कों को पीला है। सुनने में ये बात थोड़ी साउथ इंडियन या अफ्रीकन लगती है, लेकिन एक जापानी एनिमे है। वैसे यहाँ पर सिर्फ बदमाश लड़के आते हैं, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। वो लड़कों को लड़की बनने की सजा देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के सारे लड़के अभी लड़की की ड्रेस में ही सेम हमें देखने के मिलेंगे। और साथ ही अभी कुछ लड़कियाँ नोमुरा को भी यही सेम सजा देने की प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि नोमुरा बहुत बदमाश किस्म का लड़का है। वैसे कहानी शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है कि इस स्कूल में 5 ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास तलवार है और उन्हें 5 स्वॉर्ड गर्ल्स कहा जाता है। इन्हीं 5 लड़कियों के पास सबसे ज्यादा पावर है और ये लड़कियां पहले भी अच्छे लड़कों को बदमाशी छुड़ा चुकी हैं। वैसे आज नोमुरा का पहला दिन था। जब वो यहाँ स्कूल में पहुंचा था तो उसकी मुलाकात कुसुओ नाम के एक लड़के से होती है, जो वैसे तो लड़का है पर उसने लड़कियों की ड्रेस पहन रखी थी क्योंकि उसे ये सजा मिली है। हालांकि नोमुरू को ये चीज देखकर थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन बाद में कुसुओ से कहता है कि हंसो मत क्योंकि तुम्हें भी जल्दी ये सजा मिलेगी। लेकिन नोमुरू कहता है कि वो ऐसी किसी सजा के लिए यहाँ नहीं आया है, वो सिर्फ यहाँ पीसफुली अपने स्कूल लाइफ गुजारने के लिए आया है, इसलिए वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। हालांकि अब जब वो अपने क्लास में पहुंचता है तो वहाँ वो कुछ लड़कियों को देखता है जो कि उसी की तरफ अभी तलवार पॉइंट कर रही थी। इन लड़कियों को रिन लीड कर रही है, जो कि 5 स्वॉर्ड गर्ल्स में से एक है। वैसे नोमुरू एकदम से ऐसा बिहेव देखकर पहले थोड़ा सा हैरान था, पर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, जो देखकर अब रिन थोड़ी सी हैरान थी। हालांकि वो कहती है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम बाकी लड़कियों की तरह गर्ल्स की तरह ड्रेस पहनो और स्कूल कंटिन्यू करो, या फिर स्कूल छोड़कर चले जाओ, जिसके बाद तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि नोमुरा दोनों ही ऑप्शन रिजेक्ट कर देता है, जो सुनकर रिन कहती है कि ये तलवार हमने किसी दूसरे काम के लिए नहीं खरीदी है, अगर तुम दोनों ही ऑप्शन रिजेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें मरना होगा। और इतना कहकर वो अपनी तलवार चलाती है। हालांकि नोमुरा बहुत स्पीड से उसके अटैक से बच जाता है और यहाँ पास ही खड़ी एक लड़की के पैर के पास से पीक लेते हुए सीधा विंडो की तरफ आ जाता है। बाद में वो उस लड़की की कलर चॉइस की तारीफ भी करता है, जो सुनकर वो लड़की थोड़ी शर्मा गई थी। हालांकि अब वो नोमुरा को गाली दे इससे पहले ही नोमुरा वहाँ खिड़की से नीचे उतर गया था और वहाँ से भागने लगा था, लेकिन रिन ने भी अच्छे लड़कों को ठीक किया है, इसलिए वो भी और नोमुरा के पीछे भागने लगती है। वो फैसला करती है कि आज का दिन खत्म होते होते वो नोमुरा को लाइन पर लेकर आएगी। लेकिन अब जब वो नोमुरा पर अपनी तलवार से हमला कर रही थी तो नोमुरा उसके हर एक अटैक से बचते जा रहा था। हालांकि इस बीच वो उसके तलवार चलाने की स्टाइल की तारीफ भी करता है। वैसे रिन इतनी भी अच्छी तलवार क्यों ना चला ले, पर तलवार नोमुरा को टच नहीं कर पा रही थी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि नोमुरा को बचपन से एक स्वॉर्ड मैन ने अडॉप्ट किया था, जिसके बाद नोमुरा ऐसी अच्छी खासी ट्रेनिंग से पहले ही गुजर चुका है, इसलिए वो जानता है कि एक तलवार से कैसे बचा जाता है। वैसे नोमुरा एक ओटाकू भी है, मतलब उसने डीमन स्लेयर देख रखा है और जिस चीज पर आपने फोकस किया था उसके अलावा उसने दूसरी चीज को भी नोटिस किया, जिससे उसे पता चला कि एक तलवारबाज अलग अलग स्वॉर्ड स्टाइल को फॉलो करता है और रिन ब्रीदिंग स्टाइल को फॉलो करती है। इसका मतलब उसे पहले सांस लेकर पावर लगानी पड़ती है अपने किसी भी एक अटैक के लिए। अब नोमुरा ये चीज समझ चुका था कि रिन को हमला करने से पहले कुछ सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन जब वो ये चीज समझ रहा था तभी रिन उस पर हमला कर देती है और नोमुरा के गले पर एक कट लग जाता है। पर अब नोमुरा भी इस फाइट को थोड़ा सीरियसली लेने लगा था। अभी जब रिन फिर से हमला कर रही थी तो नोमुरा अपने ग्लव की मदद ले रहा था रिन की तलवार रोकने के लिए। इस बीच वो पीछे भी हटता है। उसी दौरान वहाँ दूसरी तरफ हम उन बाकी स्वॉर्ड गर्ल्स को भी देखते हैं। वो अभी इनकी फाइट बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रहे थे। वैसे यहाँ रिन की तलवार से बचते हुए नोमुरा का पैर एक पत्थर से टकराता है, जिससे वो एक पेड़ के पास चला गया था। अभी वो पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि पीछे पेड़ था। इस वजह से उसे रिन के सारे अटैक अपने हाथ से डोज करने पड़ रहे थे। हालांकि जब रिन फाइनली अटैक करने वाली थी, इस बीच नोमुरा को एक ओपनिंग दिखती है और नोमुरा उस वेस्ट पर अपना हाथ रख लेता है। वेस्ट में अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि कमर बोलना थोड़ा अश्लील लगता है। खैर छोड़ो। वैसे नोमुरा ने जब उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रखा था तब रिन ये देखकर इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि तुम सच में तेज हो, लेकिन अगर तुमने अभी तुम्हारा हाथ नहीं हटाया तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी। हालांकि नोमुरा कहता है कि मेरी गन के सामने तुम्हारी तलवार कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी बात डबल मीनिंग थी, लेकिन नोमुरा का मतलब कुछ और था। हमारी सोच गंदी है। नोमुरा यहाँ अपनी पावर की बात कर रहा था। वैसे तुम लोग थंबनेल देखकर ये एनिमे देखने के लिए आए हो, इसीलिए इस एनिमे में ज्यादा लॉजिक मत ढूंढना। नोमुरा यहाँ पर अपनी एयर कैनन की बात करता है। वो जैसे ही अपना हाथ रिन की वेस्ट से थोड़ा सा दूर हटाता है तो उसके हाथ से एक एयर ब्लो निकलता है, जिसकी वजह से रिन वहाँ से दूर फेंक जाती है। और इससे हमें थंबनेल के लिए एक और पिक्चर
पिक्चर मिल जाती है। वैसे यहाँ पर रिन अभी फिर से अपनी तलवार उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नोमरू का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक कर कहता है कि बस आज के लिए इतना काफी है। हालांकि तभी वहाँ रिन की सबोर्डिनेट मतलब उसकी असिस्टेंट जिसका नाम नोनू है वो वहाँ पर आती है। वो अभी दूर से उन्हें जब देखती है तो उसे थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी वो स्टिक निकाल ली थी जो कि उन्हें तलवार के रिप्लेसमेंट के तौर पर दी गई है, जिससे किसी को सीरियस डैमेज नहीं पहुंचता। वो उस स्टिक को लेकर आती है और यहाँ नोमरू के सर पर मारती है, जिससे नोमरू रिन के ऊपर गिर जाता है और उसका चेहरा रिन के चेहरे से टकराता है और रिन के चेहरे पर एक मास्क था, इससे वो मास्क टूट गया था। हालांकि नोमरू सही वक्त पर वहाँ से दूर हट जाता है, वरना हमें एक और थंबनेल मिल जाता। लेकिन रिन को इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो रोती नहीं है, बल्कि वो कहती है कि वो इस चीज का बदला लेके रहेगी। वैसे ये सब दूर से देखकर वहाँ बाकी सारे स्टूडेंट मतलब खासकर वो गर्ल्स गलत समझ चुकी थी और नोमरू की वैसे ही एक बुरी इमेज पहले ही दिन बन चुकी है। इसका मतलब अब आगे के एपिसोड में उसके ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वहाँ बैठी उन शॉर्ट गर्ल ने भी फैसला कर लिया था कि वो नोमरू को सबक सिखाएंगी और नोमरू को लाइन पर लेकर आएंगी। वैसे अब अगले ही दिन जब नोमरू कोसुओ से बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि यहाँ के स्टूडेंट खासकर मेल स्टूडेंट को स्कूल से निकलने की परमिशन नहीं दी जाती और अगर उन्हें बाहर जाना है तो उसके लिए उनका बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि 5 ग्रेड शॉर्ट गर्ल्स उन्हें इस चीज की परमिशन के तौर पर सील स्टैम्प कर एक स्लिप दे। कोसुओ कहता है कि तुम पहले एक शॉर्ट गर्ल से दुश्मनी मोड़ ले चुके हो, अब तुम्हें उसे तो मनाना ही होगा, पर साथ ही तुम्हें बाकी 4 से भी सील स्टैम्प लेनी होगी। ये सुनकर नोमरू सोच रहा था कि यहाँ सारे मेंटल स्टूडेंट एक प्रिजनर की तरह हैं, वो तो यहाँ शांति से स्कूल लाइफ जीने आया था, पर शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वैसे अब जब नोमरू क्लास में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि क्लास की सभी लड़कियाँ उसे हेट करने लगी हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ह्यूमर्स फैल रहे थे। अब लड़कियाँ किस तरह के ह्यूमर फैलाती हैं ये बात आप खुद समझ लेना, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मेरा दोस्त भी लड़का है और उसके दोस्त भी लड़के ही हैं, इसलिए हम नहीं समझा सकते कि लड़कियाँ किस तरह के ह्यूमर्स आपस में एक दूसरे को बात कर फैलाती हैं। वैसे अपने बारे में भी कुछ ह्यूमर सुनकर नोमरू थोड़ा माहौल ठंडा करने के लिए अपने साथ लाई हुई स्वीट्स उन गर्ल्स के साथ शेयर करने लगता है, लेकिन उन लड़कियों को लगता है कि शायद ये भी नोमरू की कोई चाल है और पहले वो डेयरी मिल्क देगा और शायद बाद में किटकैट, इसलिए वो तुरंत इस चीज के लिए मना कर देती है। वैसे अब तभी सीन चेंज होता है और हम रिन के कमरे में आते हैं। वो आज स्कूल नहीं आई थी क्योंकि उसकी आज तबीयत खराब है और उसे बहुत तेज बुखार आया है। अभी वो अपने बुखार चेक करने के बाद बहुत गुस्सा कर रही थी, उसे नोमरू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी तलवार उठाकर यहाँ गेट के पास आती है, लेकिन नोमरू तो वहाँ उस खिड़की पर था। जैसे ही वो वहाँ नोमरू को देखती है तो गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन नोमरू उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो बस यहाँ से कुछ स्वीट्स देने के लिए आया था। वो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। वैसे रिन को डाउट लग रहा था कि शायद यह नोमरू किसी चीज के लिए आया है और नोमरू अब वो चीज मांग ही लेता है। उसे बस टाइम चाहिए थी जिससे कि वो यहाँ से बाहर जा पाए, लेकिन रिन तुरंत इस चीज के लिए मना कर देती है। हालांकि नोमरू कहता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर जा पाया तो शायद हम डेट पर जाएं, जो सुनते ही रिन तुरंत इस चीज के लिए मान गई थी। हालांकि उससे भी इतनी तेज बुखार आया हुआ था कि उसे चक्कर आने लगे थे और अब वो खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए वो नीचे गिर पड़ती है। लेकिन सही वक्त पर नोमरू उसकी कॉलर पकड़कर उसे बचा लेता है, लेकिन इससे उनके बीच थोड़ी वियर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। अब वो दोनों कमरे में अकेले होते हैं तो फिर भी ठीक था, लेकिन गलत टाइम पर वहाँ पर कुछ लड़की आ जाती हैं। ये वही नोनो नाम की एक लड़की है जिसने पहले नोमरू के सर पर स्वॉर्ड टाइप स्टिक से हमला किया था। यहाँ पर भी जब वो आती है तो इन दोनों को इस तरह से देखकर फिर से कुछ गलत समझ लेती है और तुरंत सब्सक्राइब बटन को इतनी तेज दबाती है कि वहाँ जिस डॉर्मेटरी में वो सभी गर्ल्स रहती हैं वहाँ की सलाखें बंद होने लगती हैं। ये स्कूल सच में एक प्रिजन स्कूल की तरह है, तभी यहाँ गेट नहीं बल्कि सलाखें हैं। वैसे इस चीज देखने के बाद नोमरू ये चीज जरूर समझ गया था कि अगर वो यहाँ रहा तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अभी धीरे धीरे हर जगह के गेट बंद होते जा रहे थे, गेट नहीं बल्कि सलाखें, लेकिन नोमरू भाग रहा था। रास्ते में ही जब वो जानलेवा ट्रैप्स देखता है, लेकिन नोमरू उन्हें भी डोज करते जा रहा था। यहाँ मेन सलाखों से बाहर निकलकर अभी वो ग्राउंड्स में था जहाँ शायद उसकी जान बचने ही वाली थी, लेकिन तभी चोका नाम की एक लड़की जो कि 5 स्टार गर्ल्स की जूनियर है वो वहाँ पर आती है। उसके पास एक हंटर था और यहाँ पर वो बदला लेने के मूड में आई थी और अब जैसे वो नोनू का रास्ता रोकती है तो उसी समय नोनू भी वहाँ आ जाती है, जो देख अभी नोनू से बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ वहाँ स्कूल की बिल्डिंग से अभी बाकी गर्ल्स इन्हें देख रही थी और साथ ही वो अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी और थोड़ी डरी हुई भी थी। वैसे इस बीच वहाँ स्कूल बिल्डिंग के ऊपर हम सातोरी को देखते हैं जो कि 5 स्टार गर्ल्स में से एक है। ये अभी खुश थी और सोच रही थी कि शायद अब इस लड़ाई में नोमरू मारा जाएगा। हालांकि जब वहाँ नीचे चोका और नोनो दोनों ही नोमरू पर हमला करना शुरू करती हैं तो नोमरू उनके हमलों से बच जाता है और यहाँ वो उन दोनों के वेपन को एक दूसरे के खिलाफ यूज करता है, जिससे वो बहुत ही जल्द हार चुकी थी। नोमरू तुरंत नोनो
की वेस्ट पर हाथ रखते हुए अपने स्पेशल अटैक से हमला कर उसे वहाँ से दूर गिरा देता है। और अभी चोका का हंटर नोनो के स्वॉर्ड स्टिक में अटका हुआ था, इसलिए चोका अभी वहाँ नोनो के पास जाकर गिरती है। नोमुरा अभी उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो दोनों रोने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद नोमुरा उनके साथ भी वही करेगा जो कि उसने रिन के साथ किया। हालांकि नोमुरा उनसे कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ वो स्कूल की बिल्डिंग जो कि ग्राउंड से थोड़ा दूर है, जिस वजह से वहाँ खड़ी लड़कियां को इनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, वो गलत समझ लेती हैं। और जैसा मैंने कहा कि लड़कियां ह्यूमर्स बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, तो वो यहाँ पर और भी कई सारे ह्यूमर क्रिएट कर लेती हैं, जिससे अगले दिन जब नोमुरा स्कूल पहुंचता है तो रिन आते ही उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। साथ ही नोमुरा देखते कि क्लास में जितने भी लड़कियां हैं, साथ ही जितने भी लड़के हैं, वो सभी अपनी शर्ट पकड़ते हुए अब ना जाने वो किस चीज से डरे हुए थे। पर आप समझदार तो हो, आपको समझ लेना। यहाँ पर रिन नोमुरा से कहती है कि अब उसे पता चला कि कल क्या हुआ था, इसलिए अब मैं तुम्हारी हर एक चीज पर नजर रखूंगी। वैसे अब उनकी क्लास कंटिन्यू होती है और क्लास खत्म होने के बाद यहाँ नोमुरा को हम उसके एक कमरे में देखते हैं। इस वक्त एक मैन ऑफ कल्चर मांगा पढ़ रहा था और यहाँ कोसुओ जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है, वो उनके सामने बैठे हुआ था। कोसुओ उसे वार्निंग देता है क्योंकि नोमुरा ने अभी एक दिन पहले चोकुआ को हराया है, जो कि मारी नाम की लड़की की एक सबऑर्डिनेट थी। मारी 5 स्वॉर्ड गर्ल्स में से एक है और बहुत खतरनाक भी है, और साथ ही उसके पास 2 स्पेशल वेपन्स है, पर वो सिर्फ लड़कों पर काम करते हैं। हालांकि नोमुरा ये सब सुनकर एक्साइटेड नहीं होता, पर यहाँ वो एम्प्रेस नाम की उस लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसकी अब उसने पहले सुनी थी। अब कोसुओ उसे बताता है कि एम्प्रेस नाम की लड़की अभी नोमुरा को इस स्कूल में आने की कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ट्रांसफर हुई थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो इतनी ताकतवर है कि उसने रिन और मारी दोनों को अकेले हरा दिया था, और बाद में उसने भी ये कहा था कि वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर है। अब इतना सुनकर नोमुरा को किसी की याद आती है क्योंकि नोमुरा भी एक बार ऐसे ही किसी पर्सन से हार चुका है। वैसे अब अगले दिन यहाँ रिन नोमुरा के डॉर्मेट्री रूम में आई हुई थी, जहाँ वो नोमुरा को बाहर बुलाती है। नोमुरा जैसे ही यहाँ बाहर आता है तो रिन कहती है कि वो यहाँ चेकिंग के लिए आई है। अब वो उसकी सुपरवाइजिंग कर रही है, इसलिए नोमुरा को बात माननी पड़ती है और अपना बैग उसे दिखाना पड़ता है। अभी रिन उसके बैग को इसलिए चेक कर रही थी क्योंकि रिन को शक था कि नोमुरा कुछ इलीगल आइटम्स स्कूल में लेकर आता है। वैसे मैंने पहले कहा था कि आप थंबनेल देख कर आए हो, इसलिए इस एक्सप्लेन में कई हुए शब्दों को दिल पे मत लेना क्योंकि इलीगल आइटम को इसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि रिन को उसके बैग में कुछ नहीं मिलता। वैसे अब तभी वहाँ पर मैरी और चोकुआ आ जाते हैं। मैरी यहाँ अभी बहुत गुस्से में थी क्योंकि नोमुरा ने चोकुआ से फाइट की थी और उसे हराया था, जिसकी वजह से तब वो चोकुआ बहुत डरी हुई थी। इसलिए अभी वो यहाँ नोमुरा पर इल्जाम लगाती है कि नोमुरा गर्ल्स डॉर्मेट्री में लड़कियों को परेशान करने के लिए आया था। हालांकि रिन असलियत जानती थी कि नोमुरा सिर्फ उससे स्टंप लेने और उससे वो चॉकलेट देने के लिए आया था, इसलिए वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैरी यहाँ रिन पर चिल्लाते हुए उस पर इल्जाम लगाने लगती है और उसकी फैंटेसी रिवील करने लगती है, जिससे अब रिन को भी गुस्सा आ चुका था और वो यहाँ मैरी से लड़ने वाले थे, इसलिए नोमुरा को उसकी क्लास में जाने को कहती है। अब नोमुरा जब वहाँ से जा रहा था तभी चोका उसका पीछा करने लगती है और यहाँ वो अपने हंटर से नोमुरा पर हमला करती है। हालांकि नोमुरा सही वक्त पर उसका हंटर पकड़ लेता है और उसे जोर से खींचता है, जिसकी वजह से चोका अचानक से बेहोश हो जाती है। नोमुरा को लगता है कि उसने शायद ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि स्पीड से मूव करने की वजह से उसकी पैंट की बटन खुल चुकी है। इस वजह से उसका फॉरविडन टूल यहाँ चोका ने देख लिया था और वो उसे देखकर बेहोश हो गई थी। हालांकि अब तभी नोमुरा की नजर वहीं वापस पास में सीढ़ियों पर खड़ी हुई अमुआ पर जाती है। ये वही इम्प्रेस है जिसकी खबर नोमुरा ने सुनी थी। वैसे इसका रियल नाम अमुआ है और नोमुरा उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये कौन है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ अमुआ ने नोमुरा को अपने ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था, लेकिन नोमुरा ने मना कर दिया था। इसके बाद उनमें फाइट हुई थी। अब नोमुरा उस फाइट को अभी तक बुलाया नहीं है और उस चीज का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो तुरंत अमुआ की तरफ बढ़कर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ मैरी आ जाती है और नोमुरा को रोकती है। नोमुरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ मैरी सबसे पहले उसके पोक बॉल्स को देखती है और उसके बाद वो वहाँ चोकुआ की हालत देखती है। वो तुरंत चोकुआ के पास जाती है। वो समझ गई थी कि चोकुआ की हालत नोमुरा ने की है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नोमुरा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि यह अमुआ समझ चुकी थी कि अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए वो सही वक्त पर वहाँ से निकल जाती है। बाद में अभी वो एक दूसरी जगह पर पहुंचकर नोमुरा के बारे में सोच रही थी। अब हमें पूरी स्टोरी बताई जाती है। नोमुआ ने अमुआ के ग्रुप के करीबन 40 मेंबर को अकेले हराया था, जिस चीज से इम्प्रेस होकर अमुआ ने नोमुआ को उसका ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था, लेकिन नोमुरा ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और बाद में अमुआ को पंच करने की कोशिश की। हालांकि अमुआ नोमुरा के अटैक से बच गई थी और फिर अमुआ ने भी हमला करना शुरू कर दिया था। अमुआ की स्पीड नोमुआ से ज्यादा तेज थी और उसके अटैक्स किसी तलवार की तरह थे। वैसे अमुआ एक कूल
कूल्ड गर्ल है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने वाले को सीरियस चोट लग रही है कि नहीं, इसलिए वो अमुआ को खत्म भी कर सकती थी। लेकिन अभी तक वो इस बात से कंफ्यूज है कि उसने नोमुरा को क्यों नहीं मारा, क्योंकि तब फाइट करते वक्त नोमुरा हार रहा था, लेकिन नोमुरा हार नहीं मान रहा था। हालांकि बाद में नोमुरा बेहोश हो जाता है। उसके बाद अमुआ जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन अमुआ ने तब उसे छोड़ दिया और फैसला किया कि अगली बार जब उनकी फाइट होगी तो तब वो नोमुरा को सबक सिखाएगी। हालांकि अब उसे शायद ही मौका मिले, क्योंकि यहाँ मैरी नोमुरा से लड़ रही है और मैरी अपनी तलवार चलाने में एक्सपर्ट है और वो जानती है कि नोमुरा किस तरह से हमला करता है, इसलिए उसे बस नोमुरा से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर लड़ना होगा। उसके अटैक नोमुरा की बॉडी को टच कर रहे थे, जिस वजह से उसकी बॉडी पर कट्स लग रहे थे। हालांकि नोमुरा फिर भी उसके अटैक को डोज करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ रिन अभी इन्हें ढूंढते हुए वहाँ ग्राउंड में पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात चोका से होती है। चोका अभी तक उस चीज से उभरी नहीं थी जो उसने देखा, लेकिन जब रिन वहाँ पहुँचती है तो चोका उसे डायरेक्शन बताती है, लेकिन गलती से रिन गलत डायरेक्शन में चली गई थी। अब यहाँ नोमुरा की जान खतरे में थी, इसलिए वो सोचता है कि वो इस तरह से अटैक से बच नहीं सकता, उसे डायरेक्टली आगे बढ़ना होगा। अब वो सीधा आगे बढ़ने लगा था, जो देख मैरी को मौका मिल जाता है और हमला करती है। उसकी तलवार नोमुरा के चेस्ट में एंटर हो चुकी थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि नोमुरा ने वहाँ एक लेजेंडरी मांगा छुपा रखी है, जो कि वो रिन से छुपा रहा था, क्योंकि रिन तब उसका बैग चेक करने लगी थी। अभी उसी लेजेंडरी मांगा की वजह से नोमुरा बच गया था और इसी चीज में सही मौका मिल जाता है और वो मैरी के वेस्ट पर हाथ रखते हुए अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर मैरी को नीचे गिरा देता है, जिससे अब मैरी हार चुकी थी। वैसे भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसने भी बहुत सारे ह्यूमर सुन रखे हैं और अभी तो यहाँ उन्हें कोई देख भी नहीं रहा था। उसे डर था कि नोमुरा उसके साथ वही करेगा जो बाकी लड़कियों के साथ किया था, लेकिन नोमुरा कहता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इससे मैरी जेलस फील करती है कि शायद नोमुरा उसे लाइक नहीं करता, जिसका मतलब वो बाकी लड़कियों से अच्छी नहीं दिखती। वैसे नोमुरा का भी सारा ध्यान यहाँ अपनी लेजेंडरी मांगा पर था और उससे वो चेक कर रहा था कि कहीं उसका कोई मेन पेज तो फट नहीं गया। हालांकि अब मैरी उसे अपने प्लॉट माउंटेन्स दिखाकर इम्प्रेस करना चाह रही थी, लेकिन शायद नोमुरा को हेडलाइट से ज्यादा बड़े पत्थर वाली कार पसंद है, इस वजह से वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर रिन पहुँचती है, जो कि सारी चीजों को देखकर गलत समझ लेती है और यहाँ नोमुरा पर हमला करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद नोमुरा फिर से वही करीबी हरकतें कर रहा है जिनकी वजह से वो यहाँ आया है। वैसे अब दिन खत्म होते होते मैरी रिन को चीज समझा दे कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, नोमुरा वैसा कुछ नहीं कर रहा था और अब मैरी ने फैसला कर लिया था कि वो नोमुरा को अपनी स्टैंप दे देगी। हालांकि इसके बदले अब वो भी रिन की तरफ नोमुरा पर नजर रखेगी, जो चीज रिन को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि इस चीज पर नजर रखने के लिए मैं काफी हूँ, लेकिन मैरी ने फैसला कर लिया था और अब उसे कोई मना नहीं कर सकता था। नोमुरा सोचता है कि वो यहाँ अपनी स्कूल लाइफ फ्रीली जीने के लिए आया था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उस पर निगरानी रखने वाले लोग की गिनती बढ़ते जा रही है। वैसे अब कुछ दिन इसी तरह से बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि अब 5 शॉर्ट गर्ल्स की एक दूसरी मेंबर, जिनका नाम वराबी है, वो यहाँ अपनी छुट्टियां मनाकर लौटी थी। उसके साथ अभी एक बड़ा सा भालू भी था, जो कि उसका पेट है। वो आकर देखती है कि अभी मैरी और रिन आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर अब इस तरह से लड़ते रहते हैं कि नोमुरा पर निगरानी कौन रखेगा। इस मुद्दे को लेकर इससे वराबी समझ जाती है कि अब नोमुरा के साथ साथ इन दोनों को भी लाइन पर लाने की जरूरत है, इसलिए वो मीटिंग बुलाती है। लेकिन मीटिंग में सिर्फ एक शॉर्ट गर्ल वही सातोरी पहुंची थी, क्योंकि दो तो नोमुरा के साथ है और न जाने कहां पर है। यहाँ सातोरी को तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे वराबी को सारी परमिशन दे दी थी कि वो जो करना चाहे वो करे उन तीनों को लाइन पर लाने के लिए। अब अगले दिन यहाँ नोमुरा जब ग्राउंड में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त कोसुआ सूली पर लटका हुआ है, उसे बांधा गया था। वो भी जिंदा है, लेकिन वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। नोमुरा उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी रिन और मैरी उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और अगर तुम आगे बढ़े तो शायद तुम भी ट्रैप में फंस जाओगे। अब इतने में ही वहाँ स्कूल बिल्डिंग के ऊपर से वराबी माइक में इनसे कहती है कि अगर ये अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो इन्हें उसका एक टेस्ट पास करना होगा। इस टेस्ट में कई सारे चैलेंजेस होंगे। अभी सुनकर मैरी और रिन उसे ब्लेम करने लगती है और कहती है कि तुम 5 शॉर्ट गर्ल्स को धोखा दे रही हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर वराबी कहती है कि धोखा पहले तुम दोनों ने दिया, तुम दुश्मनों का साथ दे रही हो और तुम उसे लाइक करने लगी हो। जो सुनकर यहाँ रिन और मैरी दोनों ही एम्बैरेस फील करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे नोमुरा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो सोच रहा था कि ये कब खत्म हो और वो कोसुआ को बचाकर यहाँ से कब अपनी क्लास में जाए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। बिना चैलेंज के वराबी कोसुआ को नहीं छोड़ेगी और अब यहाँ पर वो अपनी तीनों साथियों को बुला लेती है और कहती है कि इस चैलेंज में यही तुमसे कम्पीट करेंगे। पहला चैलेंज सोमो रेसलिंग वाला
होगा, इसलिए वो एक बहुत ही बड़ी सुमो रिंग बनाने वाले हैं और उन्हें कुछ बेल्ट देती है जो कि सुमो रेसलिंग में पहने जाते हैं। वैसे यहाँ नोमुरा को याद आता है कि चोका के साथ क्या हुआ था, इसलिए वो अपना फोरबिडन टूल कहीं यहाँ पर रिवील ना कर दे, इसलिए वो उस बेल्ट को एक अकेली जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पहनकर वापस लौट कर आता है। इन्हें पता चलता है कि नोमुरा इस चीज में एक्सपर्ट है, वो पहले भी कई बार सुमो फाइट कर चुका है, इसलिए उसे बेल्ट पहनना अच्छे से आता है। लेकिन यहाँ इन गर्ल्स को ये चीज नहीं आती थी, इसलिए नोमुरा इनकी हेल्प करने लगता है। अभी वो रिन बेल्ट पहन नहीं रही थी जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था। रिन ने फैसला कर लिया था कि नोमुरा का हाथ हल्का सा फिसला और वो नोमुरा को जान से मार देगी, लेकिन नोमुरा इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए उसका हाथ नहीं फिसलता और वो सक्सेसफुली रिन को बेल्ट पहना देता है। अभी यहाँ मैरी उसे बेल्ट पहनाते हुए देख रही थी और घबरा रही थी। बाद में रिन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बेल्ट रिन पहनाए क्योंकि अब तो वो बेल्ट पहनना सीख गई होगी। लेकिन रिन जो ह्यूमिलेशन झेला है वो चाहती है कि मैरी भी वही ह्यूमिलेशन झेले, इसलिए वो ऐसा करने से मना करते थे और बाद में नोमुरा ही मैरी को बेल्ट पहनाता है। लेकिन बेल्ट पहनाने के बाद अब मैरी जेलस फील कर रही थी क्योंकि नोमुरा का बिहेवियर रिन के साथ कुछ ज्यादा अलग है और मैरी के साथ थोड़ा अलग था। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रिन नहीं चाहती थी कि नोमुरा का हाथ फिसले और मैरी चाहती थी कि नोमुरा का हाथ फिसले, जो कि नहीं हो पाया। वैसे यहाँ पर अब तभी वो नोटिस करते हैं कि वराबी के कुछ सबऑर्डिनेट मतलब उसके फॉलोअर्स कैमरा लिए खड़े हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि ये कैमरा अभी यहाँ हर एक चीज स्कूल को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अलावा स्कूल की बाकी गर्ल्स और बॉयज ने देखा है। वैसे यहाँ नोमुरा को इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तुरंत रिंग में पहुंच जाता है क्योंकि वो वराबी के सबऑर्डिनेट्स जो कि लड़ने वाले हैं उन्हें देख चुका है। यहाँ वही शीतल वाला मोमेंट हो चुका था। नोमुरा को लग रहा था कि शायद उससे शीतल लड़ने के लिए आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वहाँ जितने भी वराबी के सबऑर्डिनेट्स थे उनमें से किसी ने भी वो सुमो बेल्ट नहीं पहनी थी। अब नोमुरा को ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन वराबी नोमुरा को अपना फेस साइड करने को कहती है। जब नोमुरा वहाँ पास में देखता तो वहाँ से वराबी का पेट मतलब वही भालू आ रहा था जिसने वो सुमो बेल्ट पहन रखी थी। ये सुनकर नोमुरा की दुनिया हिल जाती है। उसे पता चलता है कि वो एक भालू के साथ सुमो रेसलिंग करने वाला है, जो कि वो सच में नहीं करना चाहता था। वो तुरंत ही पीछे आ जाता है और वराबी से कहता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो। वराबी कहती है कि अब तुम रिंग में आ चुके हो, इसलिए पीछे नहीं हट सकते, या तो तुम मेरे भालुओं से लड़ाई करो या फिर हार मान लो। अब इतना सुनते हुए नोमुरा के रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो चुका था। नोमुरा लड़ने के लिए तैयार था और अब वो भालू की तरफ आगे बढ़ने लगा था। वो कह रहा था कि भले ही आज से पहले वो किसी भी भालू से नहीं लड़ा है, लेकिन आज से पहले वो कभी किसी सुमो फाइट भी नहीं आ रहा है, इसीलिए वो ये टास्क भी पूरा करके दिखाएगा। अभी यहाँ पर फाइट शुरू होती है और नोमुरा मौका पाते ही भालू की वेस्ट पर मतलब कमर पर हाथ रखते हुए अपना वो स्पेशल अटैक करता है, लेकिन इससे भालू को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है। अब नोमुरा समझ गया था कि इस अटैक से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पहले वो कुछ देर तक उस भालू के अटैक को डोज करता है और फिर सही टाइम पर भालू के पीछे आकर उसकी बेल्ट पकड़ते हुए उसे उठा लेता है। और शॉकिंगली यहाँ पर नोमुरा ने सच में उस भालू को हवा में उठा लिया था। इसका रीजन ये नहीं है कि वो इंडियन स्कूल बैग्स उठा चुका है, इसका रीजन ये है कि वो पहले भी ऐसी कई सुमो फाइट कर चुका है जहाँ वो ओवरवेट रेसलर्स को हरा चुका है। हालांकि नोमुरा ने सोचा था कि वो उस भालू को रिंग से बाहर निकाल कर नीचे गिरा देगा और वो हार जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि उसी टाइम उस भालू की वो बेल्ट खुल जाती है और वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाता है। हालांकि इस चीज से उस भालू को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी थी, जो चीज देखकर वराबी भी हैरान थी और जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से पीछे की तरफ नीचे गिर गई थी और साथ ही उसे इस चीज से बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए वो फैसला करती है कि अब यहाँ एक वॉर होगी। हालांकि अगले सेकंड उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो यहाँ वापस से ऊपर खड़े होते हुए माइक में कहती है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट करी, लेकिन अभी तक ये पूरा चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। वो बताते कि उसने रिवॉर्ड बढ़ा दिया है, मतलब अब अगर नोमुरा उसके चैलेंज को पास करता है तो वो कोसुओ को तो रिलीज कर देगा और साथ ही नोमुरा को अपनी वो स्टैम्प भी दे देगी, जिसके बाद नोमुरा स्कूल में बाहर फिर घूम सकता है और चैलेंज भी वैसे अब अच्छा खासा था। नोमुरा को यहाँ नीचे के सारे ऑब्स्टिकल्स पार करते हुए वहाँ जहाँ वराबी है मतलब स्कूल की सीलिंग पर मतलब स्कूल के टॉप पर वहाँ पर आना होगा। बीच में उसे कई सारे चैलेंजेस मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वराबी के सबऑर्डिनेट्स थे जो कि ना जाने क्यों पर एक जैसे दिखते हैं। वैसे वहाँ पर दूसरी तरफ इनिबा जो कि 5 शॉट गर्ल्स में से एक है, वो अभी सोच रही थी कि सच में नोमुरा इस टास्क को पूरा कर भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन वो सोचते है कि नोमुरा एक भालू को रेसलिंग में हरा चुका है तो शायद वो इस टास्क को पूरा भी कर लेगा। वहाँ दूसरी तरफ नोमुरा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कैसा चैलेंज उसके सामने आएगा, क्योंकि जैसे ही उसने इस चैलेंज के बारे में सुना तो तुरंत ही मैरी और रिन ने उसके साथ देने के लिए हाँ कर दिया। अब चैलेंज के पहले वो उस बेल्ट को उतार कर अपने
अपने कपड़े बदलना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। नोमरा थोड़ी देर तक उनका इंतजार करता है, लेकिन उन्हें बहुत देर लग रही थी। नोमरा सोचता है कि कहीं ये सो तो नहीं गई, जिस वजह से वो गेट ओपन कर लेता है और उसे वो देखने मिलता है जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। हालांकि बाद में इस चीज के लिए उसे नोनो और चोका से थप्पड़ भी मिलता है। हालांकि अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना ही सही है, क्योंकि इन्हें चैलेंज पर ध्यान देना होगा। इसलिए अभी प्लान करता है और चोका और नोनो को उन सबऑर्डिनेट पर हमला करने के लिए भेजता है जिन्हें वो हरा सकते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। वो उनसे लड़ रही थी, जिस दौरान यहाँ बाहर सातोरी नोमरा से मिलने आती है। वो नोमरा के बहुत क्लोज आ चुकी थी। दूसरी तरफ वहाँ सातोरी ने कोसुओ को भी छुड़ा लिया था और वो कह रही थी कि वो नोमरा की मदद कर सकती है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि नोमरा यहाँ रूफटॉप गेट को ओपन करते हुए यहाँ वोराबी के सामने आता है। वोराबी इस चीज से ज्यादा हैरान नहीं थी कि नोमरा ने उसके चैलेंज को पास कर लिया। यहाँ नोमरा के साथ रिन और मैरी भी थी। वैसे अब जब वोराबी लड़ने के लिए तैयार होती है तो वो यहाँ अपने पेट यानी कि इस भालू को भी बुला लेती है। वो दो थे, इसलिए मारी पीछे हट जाती है और नोमरा और रिन को आगे जाकर लड़ने को कहती है। वैसे मारी यहाँ पीछे हटकर खड़ी नहीं थी, बल्कि वो सीढ़ियों पर चली गई थी जहाँ वो वोराबी के सबऑर्डिनेट को रोक रही थी। अब यहाँ ऊपर 2v2 फाइट स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि नोमरा ने अभी उस भालू से लड़ रहा था और रिन वोराबी से लड़ रही थी। नोमरा सोचता है कि एक भालू को हराना बहुत आसान होगा क्योंकि वो पहले कर चुकी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो भालू बॉक्सिंग में एक्सपर्ट है, जिस वजह से नोमरा पहले शुरुआत में ही एक पंच खा लेता है। हालांकि अगली बार से वो गलती करना बंद कर देते हैं और उसके अटैक से बचने लगते हैं। इस तरफ रिन और वोराबी भी फाइट कर रहे थे, जिस दौरान वोराबी एक हिजन शुरुकिन का यूज करती है, जिससे रिन के कंधे पर और चेस्ट पर कट लग गया था। वो कहती है कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, तुम्हें अपनी तलवार चलाने के स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। वैसे वोराबी इन सभी की सीनियर है, इस वजह से उसे इन सभी से ज्यादा अच्छे से तलवार चलाने आती है। हालांकि अब यहाँ रिन उसके हमले से बच रही थी और बाद में फिर से फाइट शुरू होती है। दूसरी तरफ वहाँ मैरी भी वोराबी के सबऑर्डिनेट्स को हरा चुकी थी। अब जब वापस से हम यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नोमरा ने उस भालू को हरा दिया है और रिन भी वोराबी से जीत चुकी है। नोमरा सभी से कहता है कि अब ये लोग हार गए, इसलिए मुझे इन्हें ये सुमो बेल्ट पहनाना चाहिए, जिससे जब ये सभी के सामने आए तो सब जान सके कि ये हार गए हैं। लेकिन भले ही वोराबी ने रिन को मैरी के साथ लड़ाई की हो या फिर उन्हें प्रॉब्लम में डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसी ह्यूमिलेशन झेली है वैसे ह्यूमिलेशन वो वोराबी को नहीं झेलने दे सकते थे। इसलिए वो यहाँ पर नोमरा पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ चोका और रोनो भी उनका साथ दे रहे थे। वैसे बाद में नोमरा को वो स्टैम्प मिल चुकी थी, जिससे अब उसे बाहर जाने की परमिशन है। अब यहाँ से सीन 1-2 दिन बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अभी रिन जब तैयार हो रही थी तो वो उसी दिन को याद कर रही थी जब नोमरा गर्ल्स डोमेट्री में आया था और तब उसने उसे क्यूट कहा था। वही सोचते हुए रिन सोचती है कि उसे और अच्छा तैयार होना चाहिए, क्योंकि तब वो क्यूट लग रही थी और उसे पहली बार एक कॉम्प्लीमेंट मिला था। दूसरी तरफ वहाँ मैरी ने भी अपने स्पेशल वेपन का यूज करना शुरू कर दिया था। गलत मत समझना, यहाँ मैं परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। वो बहुत महंगा परफ्यूम लगाती है, जिससे नोमरा उसकी तरफ खींचे चलाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब उनका कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ नोमरा के 5 मील के डिस्टेंस में जितने भी गर्ल्स हैं वो उसे लाइक करने लगी है, क्योंकि उन्होंने वोराबी ओलंपिक्स में नोमरा की फाइट उस भालू से देखी थी और तब से वो नोमरा से इम्प्रेस है। वैसे इस चीज में रिन और मैरी दोनों ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि अब वो नोमरा पर नजर नहीं रख सकती, क्योंकि नोमरा जहाँ भी जाता है वो बाकी लड़कियां उसके पीछे पीछे जा रही थी और क्लास में भी यही चल रहा था। टीचर सामने उन्हें कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ नोमरा पर ही रहता है। वैसे वो नोमरा को लाइक उस बियर को हराने की वजह से नहीं करते, बल्कि उन्होंने नोमरा के फोरबिडन टूल की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए वो भी उसे देखना चाहती है। पर शायद उन्हें इस चीज का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैरी और रिन दोनों ही उन लड़कियों को नोमरा से ज्यादा करीब नहीं आने देती। वैसे नोमरा भी इस चीज से बहुत परेशान था और मैरी और रिन का उसके साथ रहना अब उसे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जब भी वो उसके पास रहती थी तो वो बाकी लड़कियों को दूर हटा देती थी। इससे कुछ टाइम के लिए नोमरा को अकेले रहने मिल जाता था। लेकिन दूसरी तरफ मैरी और रिन इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और बहुत गुस्से में थी। बाद में लंच टाइम में नोमरा उनसे पूछ ही लेता है कि उन्हें क्या हुआ, लेकिन वो नोमरा को बिल्कुल भी प्यार से नहीं समझाती, इसलिए अब नोमरा पूछना ही बंद कर देता है। हालांकि वो दोनों जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि नोमरा उनकी स्ट्रगल को देखे, लेकिन नोमरा बेवकूफ है, या फिर ऐसा कह लो कि वो कुछ ज्यादा ही समझदार है, इसलिए वो उनके बिहेवियर को जानबूझकर नोटिस ना करने जैसी एक्टिंग कर रहा है। वैसे इस दौरान हम वोराबी को देखते हैं, उसने पूरे दिन आज मैरी और रिन पर नजर रखी थी और अभी वो इस चीज से ज्यादा हैरान थी कि अब उसका भालू भी नोमरा को पसंद करने लगा है। वैसे बाद में अब हम यहाँ पर नोमरा के घर पर पहुँचते हैं। वो अभी खाना खा रहा था, जिस दौरान उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। ये एक लड़की थी, लेकिन नोमरा उसे इग्नोर करता है, या फिर शायद नोमरा ने उसे अच्छी तरह से नोटिस नहीं किया था, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर आज
जल्दी सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो बाहर निकलता है जहाँ मैरी और रिन उसका इंतजार कर रहे थे। पहले तो वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो आज भी बहुत फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन इससे वो उसकी चेकिंग से नहीं बच सकता था, इसलिए अब वो तुरंत ही आगे आती है और उसे चेक करने लगती है। आज वो उसकी शर्ट भी चेक कर रही थी क्योंकि पिछली बार नोमुरा ने अपने कपड़ों में एक लेजेंडरी मांगा छुपा रखी थी। इस बार उसे कोई भी लेजेंडरी मांगा नहीं मिलती, पर कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है। ये फोटोग्राफ्स बहुत स्पेशल थी क्योंकि इन फोटोज में नोमुरा और सातोरू के बीच प्लॉट डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही थी। अभी इन्हें देखने के बाद रिन और मैरी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा हैरान अभी नोमुरा लग रहा था क्योंकि नोमुरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये फोटो नकली है। लेकिन मैरी और रिन को उस पर यकीन नहीं था। वो अभी बहुत गुस्से में थे और उस पर हमला करने लगे थे। अभी नोमुरा इस चीज से तो परेशान ही था कि वो उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो असलियत में परेशान इस चीज पर है कि जो काम उसने किया ही नहीं उसका इल्जाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है। हालांकि इसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करता है क्योंकि मैरी और रिन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। भागते हुए नोमुरा यहाँ कॉरिडोर में पहुंच चुका था जहाँ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वोराबी और उसके भालू से होती है। नोमुरा उस भालू को देखकर एकदम से डर गया था। तभी वहाँ पर मैरी और रिन पहुँचते हैं, लेकिन वो अभी उन्हें दूसरी डायरेक्शन में जाने को कहती है और उन्हें यकीन था क्योंकि वोराबी नोमुरा की दुश्मन है, इसलिए वो उसे बचाएगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो भालू और वोराबी दोनों नोमुरा को बचा रहे थे। नोमुरा अब यहाँ उनके पीछे से निकल कर आगे आता है। यहाँ जैसे ही मैरी और रिन वहाँ जाते हैं तो उस भालू का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है क्योंकि अब वो नोमुरा को पसंद करने लगा है। वैसे वोराबी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, सातोरू तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, जो चीज सच में देखा जाए तो गलत है, लेकिन अगर तुम खुद को सही साबित करना है तो तुम्हें सातोरू को ये चीज उगलवानी होगी। हालांकि नोमुरा अभी उन फोटोग्राफ्स के बारे में सोच रहा था जो कि उसके कपड़ों से मिली थी। वो समझ गया था कि वो फोटोग्राफ सातोरू ने ही रखवाई है, लेकिन उस तरह की फोटोग्राफ बनाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए अब नोमुरा को सातोरू के कमरे में जाकर इस चीज की छानबीन करनी होगी। वैसे उसका असली मकसद था कि उसे उस तरह की और फोटोज मिल सके। अभी जानने के बाद वोराबी कहती है कि सातोरू गर्ल्स डोरमेट्री में रहती है जहाँ पहुँच पाना तुम्हारे लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि रिन और मैरी दोनों ही तुम पर नजर रखेंगी। लेकिन नोमुरा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। उसके इतना कहते ही सीन चेंज होता है और अब सीधा रात का सीन आता है और नोमुरा अभी रस्सी से उल्टा लटका हुआ है। वैसे वो गर्ल्स डोरमेट्री में जरूर पहुंच गया था, लेकिन खुद को पकड़वा कर यहाँ अभी रिन और मैरी उसे पीट रहे थे। उसकी गलती की वजह से नोमुरा कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में भी वो बहुत ज्यादा पिटता है जब तक उसकी शर्ट पूरी तरह से फट न जाए। उसकी पीठ पर बहुत घाव की गहरे निशान थे जिन्हें देखकर अब मैरी और रिन रुक जाते हैं और वहाँ बाहर का गेट लॉक कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अब वोराबी वहाँ आ जाती है और अंदर आकर नोमुरा को उन रस्सियों से आजाद करती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा प्लान बहुत खतरनाक था, लेकिन तुम इसमें कामयाब हो गए। असल में नोमुरा का प्लान यही था कि वो खुद को पकड़वा कर गर्ल्स डोरमेट्री में खुद को कैद करवाएगा जहाँ वोराबी उसकी मदद करेगी और अब वो प्लान में कामयाब हो चुके हैं, इसलिए शांति से यहाँ से निकलकर सातोरू के कमरे को चेक कर सकते हैं। अब अगले सीन में वो वहाँ सातोरू के कमरे में पहुँचते हैं जहाँ वैसे तो नोमुरा को कायदे से वो फोटोग्राफ से ढूंढनी चाहिए, लेकिन अभी वो सातोरू का ब्रेस्ट टेस्ट कर रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि लड़कियां किस तरह का टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इसके लिए उसे वोराबी की तरफ से कुछ शाबाशी मिलती है, जिसके बाद नोमुरा लाइन पर आता है और चुपचाप सबूत ढूंढने लगता है। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिलता और कुछ ही देर बाद वो सातोरू के कमरे से वापस बाहर निकलकर गर्ल्स डोरमेट्री के कॉरिडोर में घूमने लगते हैं। यहाँ भी वो आके और सबूत ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान नोमुरा का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसके बाद वहाँ पास की दीवार से कुछ स्पाइक्स उसकी तरफ निकलकर फिरती हैं। ये लोहे की थी और अगर नोमुरा को लग जाती तो नोमुरा को फिर से सपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नोमुरा उनसे बच जाता है क्योंकि नोमुरा के रिफ्लेक्स बहुत तेज है। वैसे यहाँ हल्की सी आवाज अभी पास के रास्ते से आ रही दो लड़कियों ने सुन ली थी, इसलिए वो तुरंत इस डायरेक्शन में आती है, लेकिन सही मौके पर वोराबी ने नोमुरा को अपने भालू के ऊपर बिठा दिया था और खुद उसके ऊपर बैठ गई थी, जिससे नोमुरा उन लड़कियों को नहीं दिखता और बाद में उन लड़कियों का ध्यान वोराबी के भालू के छोटे से बच्चे की तरफ जाता है और उन्हें लगता है कि ये बात जरूर उसने ही होगी, इसलिए बाद में वो वहाँ से चली जाती हैं। वैसे वोराबी के यहाँ नोमुरा के फेस पर बैठने की वजह से हमें एक और थंबनेल मिल चुकी थी। हालांकि अब नोमुरा वहाँ से नीचे आता है, वो वोराबी को थैंक्स कह रही थी कि तभी वोराबी का एक भालू दूसरे ट्रैक पर पैर रख देता है, जिससे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा सीधा नोमुरा की तरफ सकता है, लेकिन नोमुरा की मोस्ट स्ट्रेंथ ने उसे बचा लिया था। वैसे इसके बाद अब वो फिर से आगे बढ़ते हैं और अब वो स्टोर रूम में आ चुके थे जहाँ सभी लड़कियाँ अपना सामान रखती हैं। वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें लगा था कि यहाँ पर भी उन्हें कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे सातोरू का सच सबके सामने आ सके। उन्हें यहाँ भी कुछ लगभग नहीं मिल रहा था। हालांकि अब तभी वहाँ सातोरू की राइट हैंड गर्ल पहुँचती है, मतलब जैसे कि रिन की नैनो है उसी तरह से सातोरू की राइट हैंड गर्ल है। ये यहाँ आते ही नोमुरा की तरफ एक पॉइजनस
डार्ट से हमला करती है, लेकिन सही वक्त पर वोराबी उसे रोक लेती है। लेकिन वो डार्ट वोराबी के हाथ में लग गया था। इसका मतलब उसकी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन फैलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अब तभी वो गेट खोलकर सातोरू आती है। उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि अभी वो नहा रही थी, लेकिन उसके हाथ में तलवार जरूर थी। अब नोमुरा उसे देखता है और कुछ देर देखते ही रह जाता है। वैसे मेन क्वेश्चन ये था कि आगे सातोरू ने जो किया वो क्यों किया, लेकिन नोमुरा के दिमाग में अभी दूसरा सवाल आ रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर सातोरू इतनी बड़ी तलवार नहाते हुए अपने साथ लेकर क्यों गई। हालांकि सातोरू इस चीज का आंसर आप लोगों पर छोड़ती है और पहला सवाल का जवाब देती है। वो कहती है कि तुमने सही सोचा, ये फोटोग्राफ्स नकली हैं। वो बताती है कि पिछली रात जब नोमुरा सो गया था तब वो अपने राइट हैंड गर्ल के साथ वहाँ पहुंची और उसने उसकी मदद से ये फेक फोटोग्राफ्स तभी खींची थी। वैसे इस दौरान नोमुरा सोच रहा था कि अगर वो चाहती तो वो रियल फोटोग्राफ्स भी दे सकता था, लेकिन नोमुरा ये चीज सामने नहीं कह सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर सातोरू कहते हैं कि इसका कोई वजह नहीं है, मुझे तुम अजीब लगे तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें फंसाया जाए। अब ये कोई रीजन नहीं था, लेकिन सातोरू सच कह रही थी। उसने सच में इसी वजह से ऐसा किया। हालांकि अब वो यहाँ नोमुरा को लड़ने के लिए चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर वोराबी और मेरी राइट हैंड गर्ल को लड़ने दो, हम वहाँ बाथरूम में जाकर लड़ेंगे। वैसे इसका कोई अलग रीजन नहीं है, इनकी यहाँ की बाथरूम सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। अब वहाँ पर आराम से 2 लोग लड़ सकते हैं। अब नोमुरा भी इस चीज के लिए एक्साइटेड था क्योंकि इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे आपको समझ लेना। हालांकि अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इस तरफ वोराबी और सातोरू की वो राइट हैंड गर्ल भी आपस में फाइट करना शुरू कर देती है। अभी लड़ते वक्त उस पॉइजनस डार्ट का असर होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वोराबी की आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला होना शुरू हो जाता है। अब वो किसी तरह से कुछ देर तो फाइट करती है, लेकिन उसके हाथ से तलवार नीचे गिर चुकी थी। इससे सातोरू की राइट हैंड गर्ल को एडवांटेज मिलता है। हालांकि वोराबी देखा जाए तो हार रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। जैसे ही वो यहाँ नीचे गिरती है तो अचानक से सातोरू की राइट हैंड गर्ल उसकी तरफ अपनी तलवार से हमला करने लगती है, लेकिन सही मौके पर वोराबी खड़े होते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर जूडो का एक स्पेशल मूव लगाते हुए उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद अब वोराबी जीत रही थी। वैसे तभी वहाँ बाथरूम में हम नोमुरा और सातोरू की फाइट देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सातोरू भी तलवार चलाने में एक्सपर्ट है और उसे बहुत ज्यादा खतरनाक मूव्स आते हैं, जिसकी वजह से नोमुरा को भी लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे असली प्रॉब्लम उसे कॉन्सेंट्रेट की वजह से हो रही थी, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। और अब हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, इसलिए आप समझ लेना कि उसके सामने कौन सी डिस्ट्रक्शन है। वैसे नोमुरा जानता था कि अब उसे क्या करना है, इसलिए वो भी अपने सारे कपड़े उतार देता है और अपने फोरबिडन टूल का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद अब सातोरू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से नोमुरा उसे एक थप्पड़ मारते हुए हरा देता है। हालांकि उसी दौरान वहाँ इनिबा की एंट्री होती है। ये 5th स्वॉर्ड गर्ल है और ये बाकी चारों से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ इसके आते ही अभी सातोरू ने नोमुरा को बाथटब में छुपा लिया था। अब इनिबा वहाँ आती है और नोमुरा के बारे में बात करती है। सातोरू कहती है कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन इनिबा जानती है कि वो यही है, इसलिए वो कहती है कि उसे बाहर लेकर आओ और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब नोमुरा खुद को बबल्स के बीच से बाहर निकालता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों छुपाया, जिस पर सातोरू कहती है कि इनिबा बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम उसके सामने आते और उससे लड़ते तो तुम उसे कभी हरा नहीं पाते। हालांकि नोमुरा को ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो अचानक से गिर जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज कर चुका है और साथ ही उसकी बॉडी पर जो कट्स लगे थे उनमें पॉइजन था, इसलिए कुछ देर में वो अपने आप ही बेहोश हो जाता है। और वो नोमुरा के फोरबिडन टूल ने सातोरू को इम्प्रेस कर दिया था, इस वजह से उसने उसे नहीं मारा। अब बाद में जब नोमुरा की आंखें खुलती हैं तो वो गर्ल्स डोरमेट्री के हेल्थ केयर एरिया में था, जहाँ वो अभी होश में आया था। तभी वो नोटिस करता है कि सातोरू और वोराबी का भालू वहाँ पर है। वैसे वोराबी भी अभी पास ही बेड में सो रही थी, क्योंकि उस पॉइजन की वजह से तब वो भी बेहोश हो गई थी। वैसे अब वहाँ दूसरी तरफ रिन सो नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि शायद उसने नोमुरा के साथ गलत किया, उसने नोमुरा को अपनी सफाई रखने का एक मौका देना चाहिए था। अब अपनी गलती को महसूस करते हुए वो नोमुरा से बात करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात मैरी से होती है, जो कि खुद ऐसे ही प्लान कराई थी, पर अब ये चीज वो एक दूसरे को नहीं बता सकते। इस वजह से वो दोनों ही बहाना बनाते हैं कि वो कैफेटेरिया की तरफ जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए, और अगले सीन में वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। अब वो दोनों ही जल्दी जल्दी यहाँ से फ्री होकर नोमुरा के पास जाना चाहते थे, लेकिन इतने में सातोरू वहाँ पहुँचती है और सारा सच बता देती है कि उसने सिर्फ नोमुरा को परेशान करने के लिए वो नकली फोटोग्राफ्स क्लिक की थी। अब सुनकर रिन और मैरी को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, हालांकि वो उस खुशी को दिखाती नहीं। अगले सीन में हम यहाँ नोमुरा को देखते हैं, वो भी ठीक ठाक है, इसलिए अब वो अपनी ड्रेस पहनता है और वहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन जब वो ड्रेस पहन रहा था उसी दौरान वहाँ रिन आती है और 90 डिग्री वो करते हुए उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। लेकिन वो गलत टाइम पर वहाँ पहुंची थी, क्योंकि नोमुरा ने शर्ट और कोट तो पहन लिया था, लेकिन वो अपने फोरबिडन टूल को अभी तक नहीं छुपा पाया, जिसकी वजह से अब थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। हालांकि फिर बाद में नोमुरा पैंट पहन कर वहाँ से बाहर आता है और अब ये दोनों बात करने
करने लगते हैं। इस दौरान रिन कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा, लेकिन अब मैं तुम्हें परमिशन दे देती हूँ, तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर नोमरा वही करता है जो शायद आप करते। वो तुरंत उठता है और रिन के पास आकर उसके चेहरे पर से वो मास्क उतार कर पूछता है कि तुम ये मास्क क्यों पहनती हो। जिसके बाद रिन अपनी स्टोरी बताती है जो कि शायद अभी तक उसने किसी भी लड़की को नहीं बताई। असल में रिन के फादर ने रिन और उसकी मदर को धोखा दिया। हालांकि रिन की मदर को रिन का चेहरा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने रिन को एक मास्क दिया। ये वो वाला मास्क नहीं है, बल्कि वो मास्क इससे भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन नोमरा के साथ फाइट करते वक्त टूट गया। जिसके बाद से रिन हाफ मास्क पहनती है। रिन की मदर ने कहा था कि ये मास्क कभी मत उतारना, और इससे रिन को भी लगने लगा कि शायद वो बदसूरत दिखती है। लेकिन जब वो मास्क टूटा और नोमरा ने उसकी तारीफ की तो रिन तब बहुत खुशी हुई। नोमरा अब उस मास्क को वापस रिन को लौटा देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि इस मास्क को मत पहनो, तुम इसे तब पहनना बंद करना जब तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम यहाँ की बाकी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत हो। अभी नोमरा के इन शब्दों को सुनकर रिन का दिल पूरी तरह से पिघल चुका था। वैसे अब नोमरा भी फैसला करता है कि वो अपनी भी बैक स्टोरी बताएगा। वो बताता है कि वो एक ऑर्फनेज से बचपन में से एक स्वॉर्डमैन ने अडॉप्ट किया था, जिसके बाद उस आदमी ने नोमरा को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाई। इस वजह से नोमरा आज इतना ज्यादा ताकतवर है। वैसे नोमरा की वो स्ट्रगल भरी कहानी सुनकर यहाँ वराबी भी बहुत ज्यादा दुखी थी। हालांकि अब तभी वहाँ कमरे में मैरी की एंट्री होती है। वो आते ही अपनी यूनिफॉर्म उतारती है। वैसे उसने पूरी यूनिफॉर्म नहीं उतारी थी, बस ऊपर का कोट उतारा था। आप गलत मत समझना, बस कोट उतार कर वो नोमरा को से कहती है कि मैंने भी तुम्हें पीटा था, इसलिए तुम मेरे साथ भी जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब मैं नहीं जानता कि उसने बोलने का तरीका ऐसा क्यों था, पर यहाँ पर मैं खुद अपनी मर्जी से कोई शब्द ऐड नहीं करना चाहता। जो भी बोल रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं। हालांकि नोरू तुरंत ही वो कह देता है कि जो शायद आप भी ना कहते, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर हम मैरी के इमोशंस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सीन चेंज करते हैं। अगले सीन में नोमरा अपने कमरे में पहुंच चुका था जहाँ कोसुआ उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ आकर वो तुरंत ही खाना खाते हुए एक बेड पर लेट जाता है। यहाँ नोमरा अपने तकिए के नीचे से वही स्लिप निकालता है जिससे उसे फ्रीडम के लिए स्टैंप लगवानी थी। अब उनमें से 4 स्टैंप हो चुकी थी, मतलब सातोरी ने भी उसमें कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उसने उसे स्टैंप दे दी। अब उसे बस एक और स्टैंप चाहिए जो कि इनिबा की है। हालांकि वो अभी खुश है क्योंकि भले यहाँ इस स्कूल में लड़कियां थोड़ी पागल है, लेकिन उसका रोज का दिन पहले के दिनों की तरह बोरिंग नहीं जा रहा। अभी सोचते वो सो जाता है। अगले दिन सुबह यहाँ के इनिबा की मिस्ट्रेस उसे आकर बताते है कि अमुआ मतलब वही एम्प्रेस अपने कमरे में नहीं है। ये सुनने के बाद अनीबा आज थोड़ा सा ज्यादा खाना खाती है। वो किसी चीज के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अमुआ कुछ गड़बड़ करने वाली है। अभी चीज जानने के बाद इनिबा की मिस्ट्रेस ये चीज अनाउंस करती है कि आज की सारी क्लासेस कैंसिल होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि इनिबा के पास देखा जाए तो स्कूल में बहुत ज्यादा पावर है, वो अगले क्लास को भी कंट्रोल कर सकती है। अब तभी सीन चेंज होता है। यहाँ हम अमुआ को देखते हैं जो कि अभी स्कूल टेरेस पर आई हुई थी जहाँ उसकी मुलाकात सातोरू से होती है। वो उससे ही मिलने के लिए आई थी। वो सातोरू से कहते हैं कि तुम्हें नामुरा से पंगा लेना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारे और नामुरा के बारे में पता चला, तुमने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन नामुरा को सबक सिर्फ मैं ही सिखाऊंगी। इस पर सातोरू कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ पहले ही सॉल्व हो चुका है। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से ही वो पलट कर यहाँ अमुआ पर हमला कर देती है। लेकिन अमुआ ने उसके अटैक को डोज कर लिया था और यहाँ वो सातोरू पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे सातोरू के पेट पर एक कट लग जाता है। तभी सातोरू की एक राइट हैंड गर्ल यहाँ अमुआ पर हमला करती है, लेकिन उसी दौरान अमुआ उस पर भी हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। ये देखने के बाद सातोरू बहुत ज्यादा डरी गई थी क्योंकि असल में उसकी राइट हैंड गर्ल उसकी सिस्टर है और अभी उसकी ऐसी हालत देखकर सातोरू रोने लगती है। लेकिन ये चीज अमुआ को अच्छा नहीं लगती और वो उस पर भी हमला कर उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है। अब तभी वहाँ पर वराबी और उसका बालू पहुँचता है। इन दोनों ने यहाँ अमुआ की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। वो सारे सिचुएशन समझ चुके थे और वराबी खुद भी अमुआ से लड़ना चाहती है क्योंकि वो पहले भी अमुआ रिन और मैरी की लड़ाई की खबर सुन चुकी है। यहाँ लड़ते वक्त वराबी और उसका भालू दोनों ही एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन अमुआ और एक ही काउंटर अटैक में उन दोनों को हरा देती है। अब तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ नोमुरा और कोसुआ को देखते हैं। वो अभी यहाँ स्कूल ग्राउंड में थे क्योंकि नोमुरा इनिबा से अब स्टैंप लेना चाहता था, इसलिए वो इनिबा को ढूंढ रहा था। तभी उसे इनिबा दिखती है। वैसे तो कोसुआ उसे समझता है कि इनिबा के पास मत जाओ क्योंकि भले ही वो हाइट में और एज में बाकी 5 स्वॉर्ड गर्ल्स में से छोटी लगती है, लेकिन वो उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन नोमुरा बात नहीं मानता और यहाँ आगे जाकर इनिबा से स्टैंप मांगने लगता है। लेकिन तभी इनिबा अपनी तलवार निकाल कर नोमुरा की गर्दन पर रख देती है। बाद में वो उस तलवार को वापस अपने मयान में रख लेती है। जब नोमुरा पीछे हटकर नीचे गिरता है, इनिबा उससे कहती है कि अगली बार तुम थोड़ा संभल कर मेरे करीब आना। वो बताते है कि वो ब्लाइंड है, मतलब वो देख नहीं सकती, लेकिन वो चीज जो सुनकर हर चीज को पता लगा सकती है। और नोमुरा और रिन की फाइट के बाद उसे ये चीज पता लग
चुकी थी कि नोमरा उसी सेम स्वॉर्ड स्टाइल को फॉलो करता है जिसे इनिबा फॉलो करती है। ये चीज सुनकर नोमरा थोड़ा सा हैरान था, लेकिन वो उसकी तारीफ भी करता है। अब तभी अचानक से यहाँ उसे वराबी की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ से मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब यहाँ इनिबा नोमरा से कहती है कि तुम्हारे दोस्त खतरे में। वो उसे अमुआ के बारे में बताती है। वो कहती है कि अमुआ जब यहाँ पर ट्रांसफर हुई थी तो किसी से बात नहीं करती थी, तो वो शायद पहले पर्सन हो गई जिसने उससे कुछ देर तक बात की, लेकिन अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त खतरे में आ चुके हैं। हालांकि जब वो नोटिस करती है तो उसे पता चलता है कि नोमरा तो वहाँ है ही नहीं, वो पहले ही जा चुका है। ये चीज उसे कोसुआ बताता है, जिसके बाद वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी। नोमरा अभी वहाँ स्कूल की टेरिस पर जा रहा था, तभी वहाँ हम अमुआ को देखते हैं। अभी वहाँ और भी लड़कियां आई हुई थी वराबी को बचाने के लिए, लेकिन अमुआ ने उन सभी को खत्म कर दिया था। यहाँ वराबी ये चीज नहीं देख सकती थी क्योंकि वो सभी उसके दोस्त थे, पर अमुआ उसकी आंखों पर हमला करती है और कहती है कि वो अब तुम उन्हें नहीं देख पाओगी, जिसके बाद अमुआ वहाँ से चली जाती है। अब नोमरा जब वहाँ पहुँचता है तो वो कई लोगों को वहाँ नीचे पड़ा हुआ देखता है। बाद में जब वो वराबी के पास आता है तो उसे समझाता है कि वो ठीक हो जाएगी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हेल्प लेकर आ रहा था। लेकिन इतने में इनिबा की वो मिस्ट्रेस वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि तुम्हें नीचे जाना चाहिए, तुम्हारी जरूरत वहाँ है, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। अब नोमरा उस पर भरोसा करके नीचे पहुँचता है जहाँ अमुआ अभी मैरी और रिन से लड़ रही थी। जब मैरी और रिन अपनी तलवार लेकर अमुआ पर हमला करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अमुआ की बॉडी बिल्कुल स्टील की तरह हार्ड है, जो देखकर वो खुद बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। हालांकि फिर अमुआ ये चीज रिवील करती है कि उसकी बॉडी इस तरह से हार्ड इस वजह से हुई क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है और खुद की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब तभी अमुआ पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ नोनो और उसकी एक दोस्त दिखाई देती है। अब वो दोनों डर गए थे क्योंकि अमुआ उन पर भी हमला करने वाली थी, लेकिन तभी इनिबा आगे आती है। वो नोनो से कहती है कि क्या वो दोनों दोस्त हैं, जिस पर नोनो हाँ करती है। अभी इनिबा सिर्फ अमुआ से लड़ने का बहाना चाहती थी और अब अमुआ सभी को परेशान कर रही थी, इसलिए इससे अच्छा बहाना और कुछ नहीं होगा, इसलिए अब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वो खुद भी हैरान थी ये सोचकर कि क्या ऐसा नोमुरा की वजह से हुआ। मतलब अभी तक इनिबा दूसरे से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन नोमुरा से मिलने के बाद वो दूसरों से कम्युनिकेट कर रही है। वैसे अब यहाँ अमुआ इनिबा पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन इनिबा उसे वार्न करती है और कहती है कि वो उसके हमलों को लाइटली ना ले क्योंकि इनिबा कमजोर नहीं है। हालांकि अमुआ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी इनिबा बहुत ही तेजी से उस पर 3 स्ट्राइक से हमला करती है। इन अटैक से बच पाना अमुआ के लिए भी नामुमकिन सा था क्योंकि इनिबा की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन लकीली इनिबा की जो तलवार है वो असली नहीं है, मतलब वो रियल स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ऐसा करने से वो किसी की भी जान ले सकती है। इस वजह से अमुआ को डैमेज नहीं पहुंचा था। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ इनिबा को चोट आ चुकी थी और उसके कपड़ों में खून लग चुका था, साथ ही उसकी तलवार भी टूट चुकी थी। अमुआ कहती कि सच में अगर ये असली तलवार होती तो ये मुझे आज अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकती थी, लेकिन बैड लक की असली तलवार नहीं है। और उसके बाद वो इनिबा पर हमला करने लगती है, लेकिन सही समय पर नोमुरा वहाँ आ जाता है और इनिबा को साइड हटाकर उसे बचा लेता है। वैसे अब यहाँ नोमुरा को देखकर अमुआ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। अब इसके बाद हमें उनके पास का एक सीन दिखाया जाता है जो कि और ज्यादा पहले का था। नोमुरा तब एक दूसरे स्कूल में पढ़ता था और आज उसका पहला दिन था क्योंकि स्कूल आज से स्टार्ट हुए थे। नोमुरा जब वहाँ पहुँचता है तो उसे सामने अमुआ दिखती है। अब उसके कपड़े और उसे देखकर नोमुरा को लगता है कि शायद वो एक लड़का है, इसलिए नोमुरा उसे कहने लगता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और उसके पास आ जाता है। और शॉकिंगली तब अमुआ का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग था, इसलिए उस दिन नोमुरा और अमुआ की दोस्ती भी हो जाती है। अब कुछ ही समय बाद, मतलब उस दिन कुछ समय बाद जब अमुआ कॉरिडोर से जा रही थी, उस दौरान वो नोमुरा को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है। हालांकि अमुआ इस स्कूल को पूरी तरह से देखना चाहती थी, इसलिए वो नोमुरा से कहती है कि लेकिन नोमुरा कहता है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं, इसलिए वो बाद में उसे स्कूल दिखाएगा। अब अमुआ समझ जाती है कि ऐसा उस नए दोस्त की वजह से हुआ, इसलिए अमुआ तुरंत ही उस नए दोस्त मतलब उस लड़की पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। साथ ही वो कहती है कि तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हारे लायक हों, और इसी वजह से वो अभी अमुआ ने बाकी सभी को पीटा था। अभी यहाँ करंट टाइम में नोमुरा और अमुआ की जब लड़ाई होने वाली थी तभी इनिबा नोमुरा की गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है क्योंकि नोमुरा ने अचानक से आकर उसे हटा दिया था। हालांकि फिर इनिबा अपनी तलवार वापस हटाते हुए उससे कहती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की और क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, जिस पर नोमुरा बहुत ही वीर फेस बनाते हुए तुरंत ही मना कर देता है। वैसे सब ये बात फाइनली अमुआ और नोमुरा के बीच फाइट होना शुरू होती है। नोमुरा जानता था कि इस लड़ाई में उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये बाकी लड़ाई की तरह नहीं होगी। अमुआ को एक मौका मिला और वो नोमुरा को बहुत खतरनाक इंजर्ड कर सकती है, इसलिए अभी नोमुरा का हाथ कांप रहा था, जो देख अभी रिन भी हैरान थी क्योंकि बाकियों से लड़ते वक्त नोमुरा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि फिर उसे नोमुरा के काइंड वर्ड्स याद आते हैं। साथ ही मैरी दोनों नोमुरा को एनकरेज करने लगते हैं अपने बेस्ट देने के लिए। अब इसके बाद यहाँ लड़ाई शुरू होती है। नोमुरा पहला हमला करता है लेकिन अमुआ उसके हमले से बच जाती है। उसके हाथ पर
कट लगाते हुए उसे नीचे गिराकर उसके कोट को उतार कर उसके मुंह पर गिरा देती है। यहाँ वो फाइनल ब्लो के साथ नोमुरा को हराने वाली थी, लेकिन तभी इनिबा आवाज लगाती है और नोमुरा को वहाँ से साइड हटने को कहता है। नोमुरा इनिबा पर विश्वास करता है और वहाँ से हट जाता है। इससे इनिबा का वो केस, मतलब नोमुरा ने जब उसे बचाया था, वो वाला क्रस उतर जाता है। वैसे इस दौरान इनिबा नोमुरा से कहती है कि तुम अमुआ को हरा सकते थे, तुम बस उसे इसलिए नहीं हरा पा रहे क्योंकि तुम्हें हारने का डर है, जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं था। तुम्हें विश्वास था कि तुम जीत जाओगे, इसलिए तुम जीते और तुम्हारे इतने नए दोस्त बने। अब इस चीज को याद करते हुए नोमुरा समझ जाता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था और साथ ही अब वो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। वो सोचता है कि मैं बचपन में इतना कमजोर था, लेकिन किसी से ना हारने का डर जब उसे मिला तब से उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। अब इसलिए वो उस चीज को भुला देता है कि वो हार सकता है और अपने सभी दोस्तों को बदला लेने का फैसला करता है। अब यहाँ पर वैसे तो इस चीज की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी नोमुरा अपनी शर्ट उतारता है जिसकी वजह से उसके 6 पैक्स दिख रहे थे और अब वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसके हाथ में एक तलवार है और पूरी स्पीड से हमला करना शुरू कर देता है। वैसे तभी बारिश भी होने लगी थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। या नोमुरा के हमले को डोज करते हुए अमुआ नोमुरे की चेस्ट पर एक क्रॉस कट लगा देती है, लेकिन नोमुरा उस क्रॉस कट के बाद भी नहीं रुकता और किसी तरह से अमुआ के करीब आने में कामयाब हो जाता है और फिर उसके ऊपर अपने स्प्लिट बुलेट अटैक से हमला करता है, जिसकी वजह से अमुआ वहाँ से दूर हट गई थी। हालांकि इससे उसे डैमेज तो पहुंचा था और दर्द भी हुआ होगा, लेकिन वो इससे मरेगी नहीं और ये बात नोमुरा भी जानता था। अब यहाँ फिर से उनमें लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हालांकि उस अटैक के बाद अमुआ को वही टाइम याद आता है जब नोमुरा और उसकी फाइट हुई थी। तब वो नोमुरा को खत्म करना चाहती थी क्योंकि वो नोमुरा को लाइक करने लगी थी और जानती थी कि शायद नोमुरा उसे नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो चाहती है कि नोमुरा किसी और को भी न मिल पाए, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहती है, लेकिन तब उसे खत्म नहीं कर पाई, इसलिए अब वो ऐसा करेगी और ये सोचते हुए वो यहाँ हमला करने लगती है। हालांकि इस लड़ाई में वो ये चीज बोल चुकी थी कि उससे कौन सी टेक्निक्स आती है और साथ ही नोमुरा भी अपने किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वो बस बॉक्सिंग फाइट कर रहे थे और एक दूसरे को पंच करते जा रहे थे। हालांकि इस बीच अमुआ एक बहुत ही खतरनाक पंच करती है, लेकिन नोमुरा को भी मौका मिल चुका था, इसलिए वो भी अब अपने स्प्लिट बुलेट अटैक के लिए तैयार था। हालांकि तभी नोमुरा नीचे गिर जाता है क्योंकि वो पंच बहुत तेज था, लेकिन अमुआ उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो कहती है कि वो उसे लाइक करती है, इस वजह से वो ऐसा कर रही थी, लेकिन अमुआ नोमुरा से लड़ते वक्त वो ये समझ चुकी थी कि प्यार क्या होता है, इसलिए अब वो नोमुरा को खोने के लिए तैयार है और साथ ही वो नोमुरा से रिक्वेस्ट करती है कि अगर नोमुरा भी उसे लाइक करता तो वो सिर्फ उसका बनकर रह सकता है, लेकिन नोमुरा इस चीज के लिए मना कर देता है और यह अपने स्प्लिट बुलेट अटैक से अमुआ को नीचे गिराकर ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म करता है। अब तभी इनिबा यहाँ नोमुरा की गर्दन पर अपनी तलवार रखती है और नोमुरा को वो सारे मोमेंट्स गिनाने लगती है जब नोमुरा अमुआ से हार सकता था। साथ ही वो बाद में कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर बन सकती हूँ, बस तुम्हें हाँ करनी है और इसके बदले तुम्हें फ्रीडम के लिए वो स्टैम्प भी दे दूंगी, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन नोमुरा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब तभी वहाँ वो हेड मिस्ट्रेस आती है और कहती है कि नोमुरा को इस स्कूल से एक्सप्लेड किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। अब अगले सीन में जब नोमुरा जागता है तो उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज लगी हुई थी। वही कोसुआ भी बैठा हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें इस चीज से ऊपर आवाज उठानी चाहिए, तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन नोमुरा कहता है कि नहीं, ये मेरा फेट है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हालांकि तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ रिन और मैरी को देखते हैं जो कि हेड मिस्ट्रेस से रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी और उससे कह रही थी कि नोमुरा ने अमुआ को हराकर हमारे स्कूल को बचाया है, हम उसे इस तरह से स्कूल से नहीं निकाल सकते। लेकिन इस पर हेड मिस्ट्रेस कहती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज उसने सभी के सामने कह दी थी। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते कि नोमुरा वहाँ अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल ग्राउंड में पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात इनिबा से होती है। वहाँ पहुँचकर इनिबा उसे बताती है कि अमुआ एयरपोर्ट के लिए निकल गई है, वो एक कंट्री ही छोड़ के जा रही है। अब इससे हमें पता चलता है कि अमुआ पिछले दिन की फाइट के बाद मरी नहीं थी। नोमुरा ने बस फाइट हमेशा के लिए खत्म की है, ना कि अमुआ को हमेशा के लिए खत्म किया है। नोमुरा उससे मिलना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास आखिरी स्टैम्प नहीं है, इस वजह से वो नहीं जा सकता। पर इनिबा कहती है कि देखो, अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान लो तो मैं अभी तुम्हें वो स्टैम्प दे सकती हूँ। अब कुछ देर बाद सीन चेंज होकर सीधा एयरपोर्ट पर आता है जहाँ अमुआ जाने वाली थी, लेकिन तभी नोमुरा वहाँ पहुँचता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वापस लौट सकती हो, मैं सभी को मना लूंगा। इस पर अमुआ कहती है कि नहीं, अब मैं वापस वहाँ नहीं जा सकती और इसके बाद अचानक से नोमुरा को अपने करीब खींचते हुए उसे किस करती है। ये शायद नोमुरा की लाइफ की पहली किस थी और इसके बाद अमुआ उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। बाद में नोमुरा वापस लौटता है और यहाँ बस स्टैंड पर पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात रिन और मैरी से होती है। वो दोनों नॉर्मल क्लॉथ्स में थे, मतलब वो स्कूल ड्रेस नहीं पहने हुए थे। नोमुरा जब पहले रिन से मिलता है तो वो उसकी तारीफ करता है और फिर बाद में वहाँ मैरी पहुँचती है जहाँ वो उन्हें देखकर हैरान
हैरान था। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि नोमरा की सुपरवाइजिंग करती है, मतलब उस पर नजर रखती है, इसलिए नोमरा जब भी स्कूल से बाहर जाएगा तब भी वो उस पर नजर रखेगी और इस चीज की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। अब सीन चेंज होकर थोड़ा सा पास्ट में आता है। ये तब का टाइम था जब रिन और मैरी दोनों उस हेडमिस्ट्रेट को मनाने वहाँ पहुंची थी। हेडमिस्ट्रेट कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये बस उसका एक मजाक था। वो कहती है कि अभी भी कुछ ठीक हो सकता है। अब बाद में वो इस चीज की परमिशन दे दी थी कि नोमरा स्कूल में रुक सकता है और साथ ही रिन और मैरी फिर से पहले की तरह उस पर नजर रखेंगी। इस चीज से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और अभी इसी के लिए वो यहाँ उस बस स्टैंड पर आई थी। अब वो नोमरा को लेकर स्कूल में पहुंचती है, जहाँ नोमरा अपने सभी नए दोस्तों को देखता है। वैसे अगर आप इस चीज से हैरान हो कि ये सारे जिंदा कैसे बच गए, मतलब जैसे कि वो राबी की आंखों पर अमुआ ने हमला किया था और सातोरी और उसकी बहन को भी अमुआ ने लगभग खत्म कर दिया था, तो ये अभी जिंदा कैसे हैं? तो इसका रीजन बस यही है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि इस एनिमे में दिखाए गए सीन्स को ज्यादा सीरियसली मत लेना, और वैसे भी इतना अच्छा एनिमे है, इसमें किसी को भी जान से खत्म करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए ऑथर ने उन सभी को जिंदा कर दिया और ये अच्छा है। वैसे भी अब जब कहानी शुरू हुई थी तब नोमरा इस स्कूल में आकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन अब उसे फ्रीडम के साथ साथ इतने अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, इसलिए वो भगवान को शुक्रिया कहता है और बस उसके ऐसे कहते ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है। हम कोशिश करेंगे इसके बाद वाला एनिमे इससे थोड़ा ज्यादा तगड़ा हो और इसमें फॉरन और लेजेंडरी चीजों को ब्लर करना दिखाया जाए।